सुबह से मार्केट आप देखेंगे कि अप जा रही थी या रेंज बाउंड जा रही थी, लेकिन आखिरी 20-30 मिनट में भी बाज़ होता है कि हज़ार माइनस हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक स्प्रिंग की तरह है। इसको जितना दबाएँगे, जितना इसको नीचे लेके जाएँगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक मार्केट है वो हर रोज़ 400-500 पॉइंट्स बढ़ती रहे। मार्केट सेंटिमेंट्स पे चल रही होती है, तो आपने फिर दोबारा वही मैं असूल आपको अर्ज़ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ारूक हुसैन आपका होस्ट। आज हम बिज़नेस के हवाले से एक नई सीरीज़ का जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कोर बिज़नेस है और ये है स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस। पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, उन सब में कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज जो काम कर रही होती है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है, शंघाई चाइना, और हिंदुस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका भी दुनिया के अंदर एक नाम है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ये बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके इंडेक्स को लोग अक्सर रेफ़र करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अरसे तक 3 स्टॉक एक्सचेंज मुख्तलिफ इंडेक्स के नाम से काम करती थी। कराची स्टॉक एक्सचेंज, KSC, LSE लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, और इस्लामाबाद की स्टॉक एक्सचेंज होती थी ISE। अब चंद सालों से तमाम स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज करके एक ही स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है वो तरतीब दिया गया है, और उसका नाम है PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से काम करती है। ये स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस बेसिकली क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या लोग जो हैं वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ये रहनुमाई की गाइड हो सकती है, और उन लोगों के तजर्बे की रोशनी में जो कि कई साल से काम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस जो है, इसके अंदर वो बहुत से लोग जो कि रियल स्टेट का काम करते हैं, जो कि गाड़ियों का काम करते हैं, या कि ट्रेडिंग करते हैं, या मिल ऑनर्स हैं, वो किसी ना किसी हवाले से स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्वॉल्व होते हैं। या तो किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, या उन्होंने किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग खरीदी होती है। तो जो भी किसी भी चीज़ का कोई शेयर खरीदता है ओपन मार्केट से बाहर नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। मैं आपको बताता जाऊँ कि स्टॉक एक्सचेंज का जो कारोबार है, पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज काम करती थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट करते थे। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मोस्टली लोग जो है वो कम जानते होंगे कि वो रियल एस्टेट का बिज़नेस जो था, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त, और जो कमर्शियल प्लाजाज होते थे उनके अंदर भी करते थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये भी दूंगा, जो कि एम्पिरिकली है और एक इंटीग्रल हिस्ट्री का हिस्सा है, कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो पूरा एक एरिया था, इसमें 14वें बड़े डिक्लेयर्ड इन्वेस्टर थे, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, और स्टॉक एक्सचेंज हो गई, या उसके बाद रियल स्टेट के अंदर भी करते थे। हम कोई भी काम करते हैं, अपने इस्लाफ को देखते हैं कि कौन सा ऐसा बड़ा आदमी है जो ये काम कर रहा है, और कौन उसने उसमें से क्या कमाया और किस तरीके से कमाया। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आप अगर मेरा पेज आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फारूक हजवेरी के नाम से पेज है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको मजीद अच्छी वीडियोस जो कि हालात हाजरा पे भी होंगी, बिजनेस के हवाले से भी होंगी, वो आपको मिलती रहे। स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक अपने वापस वीडियो पे आते हैं। मैं बात कर रहा था अपने इस्लाफ की, जो कि बड़े आदमी होते हैं, ज़िंदगी में कामयाब तरीन होते हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या हम उन्हें फॉलो करते हुए हम भी कामयाब हो सकते हैं? नो डाउट, बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज असल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर के किसी भी कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है, तो अपने शेयर जो है वो मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो ऑफर करती है। बजाय इसके कि वो मार्केट के अंदर जाके, बाजार के अंदर जाके अपने हिस्सेदार या किसी लाउड स्पीकर में ऐलान करके, किसी मस्जिद में ऐलान करके, या अखबार पे दे कि जी हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए बैंक तो एक है मीडियम कि वो बैंक से जाके ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हम बैंक से पैसा लेके इस जंजाल में ना फंसें कि हम पे मार्कअप भी हो, उसका आसान तरीका ये है कि हम स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, और अपने शेयर होल्ड जो है वो इनवाइट करते हैं शेयर होल्डर्स को। जो पैसा इकट्ठा होगा, एक पूल बनेगा, उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को इन्हेंस करेंगे। उसमें से जो प्रॉफिट होगा, तो उसको क्वार्टर या हाफ ईयरली या सालाना की बुनियादों पर अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स या राइट शेयर की सूरत में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन देंगे, ताकि इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े रहें और वो वहाँ से कुछ कमा सकें। जितने लोग भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं, वो नफ़े के लिए, प्रॉफिट के लिए वहाँ पे आते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा यह गया है कि लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो,
हमारी पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोगों से बात हुई, किसी ने कहा जी कि मैंने 3 लाख करोड़ का स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, किसी गाड़ियों के शेयर लिए थे, और वो 3 लाख करोड़ जो कि डेनमार्क की करेंसी है उससे वो 75,000 रह गए। तो अब वो जाके जो है वो 1.25 लाख हो गए। इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले होते हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि एट स्टेक होते हैं, एट रिस्क होते हैं, और वो उसमें लॉस कर बैठते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से इस तरीके के क्राइसिस आए, जबकि स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो 45,000 से वापस 27,000 पे गई, और एक वक्त में मार्केट जो थी 18,000 से 3,000 पे भी गई। तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को बंद भी करना पड़ा कुछ देर के लिए। ये तमाम दुनिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर ये टंबल, ये सर्कल आते रहते हैं, लेकिन इससे कमाते कौन है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि हम भी उन फुट स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए पैसा कमा सकें। बहुत से लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कारोबार करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनकी मेंटेलिटी जो है हर्ड मेंटेलिटी होती है, यानी कि जिस तरफ फ्लॉक चल रहा है, जिस तरफ भीड़ चल रही है, जिस तरफ लोग जा रहे हैं उसी तरफ वो चल रहे होते हैं। मार्केट के अंदर तकरीबन 10 से 15-12 शेयर ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो फ्लोटिंग जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। और शॉर्ट टर्म के लिए लोग अक्सर मार्केट के अंदर आते हैं जिसके अंदर कि वो नुकसान अपना कर बैठते हैं। उसकी वजह यह है कि मार्केट में इनसाइड ट्रेडिंग भी हो रही होती है। जो जिस शेयर को चला रहा होता है उसको ज़्यादा पता होता है कि मेरे पास इस वक्त कितने शेयर आ गए हैं, और इसके अलावा लोगों के पास कितने शेयर हैं। आम शेयर होल्डर जिसने कि इन्वेस्टमेंट 10 लाख से की है, 20 लाख से की है, 30 लाख से की है या 1 करोड़ से की है, भले 1 लाख से की है, उसे ये पता नहीं होता कि इसकी टोटल जो है सिनेरियो, लोगों के पास कितने शेयर हैं, और इसके पास जो है डायरेक्टर्स के पास कितने शेयर हैं, और ब्रोकर के पास कितने शेयर हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस चीज़ को भी नोट करते हैं। अदरवाइज लोग एक अकाउंट खुलवाते हैं, लैपटॉप स्क्रीन लेते हैं या मोबाइल ऐप करते हैं और उसके ऊपर घुस जाते हैं अपना पैसा लेके। और होता यूजुअली ये है कि सबसे बड़ी जो गलती की जाती है, लोग अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाते। आइए स्टेप बाय स्टेप मैं पॉइंट्स इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो हमारे दोस्त स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, वो यही गलतियाँ बार बार कर रहे होते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए शायद उनके ज़हनों में ये रिफ्रेश चीज़ें होंगी, और आने वाले दिनों में वो मुहतात रवैया इख्तियार करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो एक ही असूल है वो मुहतात रवैया है, और उसके बाद जितने भी हैं वो छोटे छोटे इसके स्टेप्स हैं। रीज़न ये है मुहतात रवैये में क्या चीज़ आ जाती है, तो मैं जब कोई भी शेयर खरीदने जाऊँगा तो मुझे ये देखना चाहिए कि ये शेयर मैं क्यों खरीद रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजूहात है। मेरी सारी की सारी गुत्थियाँ खुद ब खुद सुलझना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो पंखे बनाती है, मैंने उसके शेयर खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इस कंपनी का 10 साल का जो डाटा है, 20 साल का डाटा है। आमतौर पे लोगों मैं आपको बताता हूँ, जो ये देखते हैं कि इसका लो रेट क्या था और हाई रेट क्या था, उसके अंदर एवरेज बनाने की कोशिश करते हैं। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि इसका पे आउट कितना है, 10 साल के अंदर वो कंपनी जो है वो उसने कितना पे आउट अपने और कितना कैश डिविडेंड दिया है। वो कंपनियां जो हर 3 माह के बाद कैश डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं, आप सोचें, जो कि आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर रही होती हैं कैश, वो कंपनियां जो हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हैं, उनके डायरेक्टर्स की नीयत है अपने शेयर होल्डर्स को कुछ देने की। वो कंपनियां जो राइट शेयर इशू कर देती हैं, वो कंपनियां जो बोनस शेयर दे के और उसके बाद अगले साल उसको स्किप कर रही होती हैं, या कैश डिविडेंड जो है वो आने पाइयों में पैसों में दे रही होती है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स जो है अपने शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं देना चाहते। वो सिर्फ मार्केट के अंदर आए ही इसलिए थे कि शेयर को 10 रुपए की फेस वैल्यू से 20, 30, 40, 50 पे लेके जाए। स्टॉक एक्सचेंज जो है, मैं अर्ज करता जाऊँ, ये हम्प और डंप जो असूल है इसके ऊपर चलती है। आपने स्पीड ब्रेकर देखे होंगे, लिखा होता है हम्प अहेड, यानी कि शेयर को हम्प किया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है, और उसके बाद फिर डंप कर दिया जाता है। जब एक शेयर 10 रुपए से बढ़कर 75 रुपए पे जाता है, तो डायरेक्टर्स और मालकान या ब्रोकर जो है उसको डंप कर देता है, उसको शेयर को सेल कर देता है, वो लोगों को पहुँचा देते हैं। और मार्केट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, स्नैपचैट, फेसबुक के ऊपर इस मीडियम को इस्तेमाल करके, ये यूट्यूब को, यही प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ मुहतात रहने का, इसी यूट्यूब को करके मुख्तलिफ प्रोग्राम लोग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर के बता रहे होते हैं कि फ़लाँ शेयर जो है इसको बेचे मत, ही आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा, बेचे मत, होल्ड टाइट, होल्ड टाइट। शेयर 70 से 60 जा रहा है, फिर वो ये कह रहे होते हैं कि मार्केट जो है ये ओवर सोल्ड है, इसको होल्ड करें। तो आपने सिर्फ ये देखना है, होल्ड ज़रूर करें क्योंकि ये पेशेंस का काम है, लेकिन आपने ये देखना है कि ये शेयर जो है इसने पिछले साल, पिछले क्वार्टर में कैश डिविडेंड दिया था।
अगर ये शेयर 10% कम हो गया है तो मुझे कैश डिविडेंड मिलके अगर मैंने 70 में खरीद भी लिया था तो इसका मतलब है कि मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं वेट करता हूँ, मार्केट जब दोबारा से अप होगी तो ये शेयर जो है वापस ऊपर चला जाएगा। मैं आपको एक जो इंपीरिकल मिसाल है, पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज उठा के देखें, आप उनके इंडेक्स देखेंगे, वो आम तौर पे 17,000 से लेके तो 50,000 के इन बिटवीन रेंज कर रहे होते हैं, और ये आज से नहीं 20-20 साल से कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरह जैसे कि ये चंद साल पहले 3,000 पे चली गई थी, इसको दबाया गया था तो ये वापस 27,000 पे भी गई थी। 27,000 से उठकर फिर 50,000 पे भी ये गए, 48,000 45,000 को इसने टच किया था। तो इसका मतलब ये है, और ये अब जैसे आज हम एंड ऑफ अक्टूबर 2021 में बैठे हुए हैं, तो आज मार्केट का जो रेट है वो 46,000 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में नवंबर दिसंबर में ये 50,000 भी क्रॉस कर सकती है। कि आपने एक ही असूल याद रखना है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये हाई रिस्क और हाई यील्ड है। जितना ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट है उतना ही ज़्यादा रिस्की काम है। मार्केट के अंदर 90% लोग जो हैं वो जितने भी देखे गए हैं या इंटरव्यूज़ किए हैं लोगों के या राय ली है, तो वो मार्केट के अंदर पैसा गंवा रहे होते हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो कि मार्केट के अंदर से अर्न कर रहे हैं, उसमें से भी 6 से 7% लोग वो हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है, जिन्होंने वो शेयर खरीदे हुए हैं जो हर 3 माह के बाद डिविडेंड देते हैं, और कभी भी एक सेक्टर के शेयर उन्होंने नहीं लिए। मार्केट के अंदर काम करने का असूल ये है, जैसे मैं मुहतात कह रहा हूँ, तो मुहतात रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो आप उसको कम से कम 5 सेगमेंट मुख्तलिफ जो है उसके अंदर शेयर्स लें। उसके अंदर आप ट्रांसपोर्ट के लें, फूड के लें, पेट्रोलियम के लें, मार्केटिंग कंपनियों के लें, और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर के लें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं, तगड़े सेक्टर हैं। इसमें से अगर मार पड़ेगी तो एक दो को पड़ेगी, बाकी आपको बचे रहेंगे। तो लिहाजा मार्केट अगर महीने के अंदर 22 दिन काम होता है, तो यूजली ये होता है कि हर महीने का एंड वीक जो है वो रोल वीक होता है। उसके अंदर लोग जो है माल जो कि उधार लिया होता है वो बेच रहे होते हैं, तो मार्केट जो है नीचे जाना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जो वीकेंड होता है, जुमा का दिन होता है, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में भी जो वीकेंड होगा उसके अंदर ये होता है कि लोग ऑफलोड माल कर रहे होते हैं, तो लिहाजा ये होता है कि मार्केट टंबल हो सकती है। तो इसका मतलब है कि बीच में से 4 वीकेंड निकल गए, एक इसका लास्ट जो रोल ओवर वीक होता है वो निकल गए, तो टोटल कुल मिला के ये तकरीबन आपके 9 से 10 दिन जो है ये मार्केट में फेंटी वाले दिन होते हैं जिसमें कि मार पड़नी होती है। अब बाकी आपके पास 11 दिन रह गए हैं। 11 दिन में से भी आपने अपने ज़हन में एक ज़हन नशीन बात कर लेनी है कि इसमें से 60% ऐसे दिन हैं जिसके अंदर के मार्केट जो है वो नेगेटिव हो सकती है। तो लिहाजा मार्केट के अंदर टोटल जिस ख्वाहिश के साथ आप मार्केट में एंटर हुए थे कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा, वो टोटल 4 से 5 दिन होते हैं, जिसके अंदर के मार्केट किसी दिन 300 पॉइंट ऊपर जाती है, किसी दिन 600 पॉइंट ऊपर जाती है, किसी दिन 700, और कोई ऐसे भी दिन आते हैं कई महीनों के बाद जिसके अंदर के अपर लॉक सर्किट लग जाता है मार्केट के। यानी कि अपर लॉक सारा तो नहीं होता है, उसमें भी 1100-1200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चली गई है, अगर इंडेक्स उसका छोटा है तो 700 पॉइंट पे भी वो मार्केट अप हो जाती है। तो लिहाजा ये है कि इसके अंदर आपने ये मुहतात रहना है कि मार्केट जो है ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसके अंदर के फिसलन ही फिसलन है, जिसके अंदर के ल्यूब जो है ऑयल वो गिरा हुआ है, और यहाँ पे आपने पाँव रखना है तो किस मुहतात तरीके से रखना है। अगर आपके जहन में ये होगा, आप बिल्कुल ब्लाइंड हर्ड मेंटेलिटी के साथ मार्केट में एंटर नहीं होंगे तो बच सकेंगे। मैं खुद मार्केट में काम करता हूँ। अच्छा कि आप पोर्टफोलियो बनाएं। जब आपका पोर्टफोलियो बना होगा, आपके पास कुछ ऐसे शेयर होंगे जो आपने 2 माह के लिए रखने हैं, कुछ ऐसे शेयर होंगे जो आपने 6 माह के लिए रखने हैं, तो फिर आपको कभी नुकसान नहीं होगा। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है जो 1 माह अगर माइनस या नीचे गई है तो अगले 3 महीने के बाद वो वापस उसने फिर वहीं पे आना है। जैसे कि मैंने पहले असूल बताया, ये स्प्रिंग है, इसको जितना दबाएंगे ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट रोड 500 पॉइंट बढ़ेगी तो लाखों का इंडेक्स हो जाएगा। आप इंडेक्स कई साल से यही देख रहे होते हैं कि 30,000 है, 20,000 है। उसकी वजह यह है कि मार्केट को 500 पॉइंट अगर बढ़ती है तो उसने नीचे भी जाना, ऊपर भी जाना, क्योंकि फेस वैल्यू आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, आप तमाम लोगों को पता है उसकी वैल्यू 10 जो है वो 10 रुपीज़ होती है यूजली। तो उसकी अगर वैल्यू 600 हो गई है, 700 हो गई है, तो आप ये सोचें ना कि कितना रिस्की फैक्टर है। कितना भी कोई सपोर्ट इसको दे, कितना भी माल किसी के पास हो, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के जहन में आ सकता है कि मैं इसमें से निकल जाऊँ, वो बेच सकता है। पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप को इस्तेमाल करके बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज को चढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक हेस्कॉल कंपनी है, उसका मिड डे के अंदर ट्रेडिंग में एक
नोटिस आ जाता है और उसको तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है कि फ़लाँ डायरेक्टर ने इतने शेयर बेच दिए। अब जब डायरेक्टर ने शेयर बेचे हैं तो सब लोग उसको बेचना शुरू करते हैं। अगर 100 में से 30-40 लोग भी शेयर को बेचना शुरू करेंगे तो शेयर रुक जाएगा। 50% उसको बेचना शुरू करेंगे तो माइनस जाना शुरू कर देगा। लिहाजा जिसने प्लस होना था, जिसको लोग अपर लॉक की तरफ देख रहे थे, वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितना हम लॉजिकल रहेंगे, जितना रैशनल रह के काम करेंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है मार्केट के अंदर काम करने का, वो ये है कि आप अपनी रातों की नींदें हराम कर सकते हैं। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। बहुत से लोग कई सालों में से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं, वो अपना इतना नुकसान कर बैठते हैं कि अपनी ज़िंदगियाँ गँवा देते हैं, खुदकुशी तक चले जाते हैं। वही लोग कामयाब रहते हैं। मैंने जैसे जिन्ना साहब की मिसाल दी आपको, जो कि हमारे लीडर हैं, कायदे आज़म हैं। अगर वो भी ये काम करते थे, उन्होंने यहाँ से अर्न किया और उसको फॉलो करते हुए बहुत से यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेज़ के अंदर लोग जो 15,000 सैलरी लेते थे, आज वो लीडर बन के बैठे हुए मार्केट के अंदर। इस बात से कतई नज़र कि अगर उनके हाथ किसी से मिले हुए थे, लेकिन क्या उन्होंने ट्रेडिंग इसी तरीके से की थी कि किसी भी कंपनी में जाके अपना पैसा झोंक दिया था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया था। उन्होंने कोई ना कोई स्टडी की थी। वो खुद भी किसी न किसी ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी के अंदर रिसर्च एनालिस्ट थे। जब उन्हें पता चल गया, किसी भी कंपनी बिज़नेस करने से पहले जब हम ये देखते हैं कि इसका इन क्या है, इसका आउट क्या है और इसके अंदर जो काम है उसकी मशीनरी किस तरह काम करेगी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से कमाया जा सकता है। लेकिन वही असूल रहेगा कि अगर हमारे पास तहम्मुल है, पेशेंस है, तो हम इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। मार्केट के अंदर हर्ड मेंटालिटी जो है उसको अवॉइड करें। इसके अंदर जितना भी आपने काम करना है उसके अंदर कुछ ना कुछ आप पोर्शन ज़रूर अपना इन्वेस्ट करें, जहाँ से आपको डिविडेंड और यील्ड जो है वो एनुअली, मंथली, बाई एनुअली, क्वार्टरली मिल सके, ताकि अगर मार्केट का शेयर नीचे जाता है तो आपको वहाँ से कवर हो जाएगा और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप कमा सकेंगे। और सबसे आखिर में सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि मार्केट के अंदर कभी भी उस पैसे से काम ना करें जो उधार का पैसा है। आपको किसी ने अमानत दी है, कारोबार करने के लिए दिया है, आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करके उस कारोबार को तबाह कर बैठेंगे। वजह ये है कि अगर 1 लाख है, आपको मिसाल के तौर पे एक दिन के अंदर 2,000 रुपए नुकसान हो गया, आप उसको 2 को कमाने के लिए अगले दिन फिर ट्राई करोगे। तो ये है वो जुआ, ये है वो सट्टेबाज़ी, जिसको स्टॉक एक्सचेंज में सीधा लोग कह देते हैं कि ये जुआ है, सट्टा है। ये जुआ है, ये सट्टा नहीं है। आपने 1 लाख है तो आपने कभी भी 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करना। आपने उसके अंदर 10,000 इन्वेस्ट करना है, 15 करना है। जब आपको शेयर की चाल का पता चल जाए, जब आपको शेयर्स के अंदर और स्टॉक एक्सचेंज और हुकूमती मामलात, क्योंकि ये सेंसिटिव जगह है, इंतहाई सेंसिटिव जगह है काम करने वाली, तो फिर आप उसके थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो नुकसान पहले ज़हन में रखें। जब आपके नुकसान पहले ज़हन में होगा कि मैंने 20,000 किया है, ये इसमें से 5 उड़ भी सकता है, तो आप फिर कामयाब हैं, क्योंकि जिसमें 5 उड़ जाएगा आपको तसल्ली ये होगी, मुझे तो पता है कि इसमें से 5 उड़ना था। लेकिन जब वो 20-30 हो जाएगा, तो फिर आपको वहाँ पे बेचना भी होता है माल। क्योंकि ये या तो ये हो गया आपने बिल्कुल डिविडेंड के लिए माल ले लिया, तो फिर तो आप शेयर फिज़िकली भी लेके रख लें जिनका रंग भी पीला हो जाए, तो आपको कोई फ़िक्र नहीं पड़ती। जो कंपनी पिछले 30 साल से काम कर रही है, आप उसके शेयर अगले 20 साल भी रखेंगे, तो आपको इंशाल्लाह नफ़ा ही देगी। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग भी करनी है, तो ट्रेडिंग के अंदर आप कम से कम ये कर सकते हैं कि आप एक ज़ोन बनाएँ कि ये वो पैसा है जिसके साथ मेरी सेविंग है, और इसको मैं अगर सेविंग को अपने को लंबे अरसे तक 3 माह, 4 माह, 6 माह तक लेके भी जाऊँ, मेरे पे प्रेशर कोई नहीं है कि नुकसान हो भी जाएगा, क्योंकि वो आपकी सेविंग है। आपने ब्रोकर से उधार नहीं लिया हुआ, क्योंकि अगर आप ब्रोकर से उधार लेंगे, वो मंथ एंड पे आपको कहेगा कि सेल शेयर करें, मेरे पैसे दें। तो ये छोटे-छोटे मोटे पॉइंट थे जिसको कि आज हमने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से किया। स्टॉक एक्सचेंज का मैं दोबारा से रैप अप करता जाऊँ कि जिन लोग कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होती है, वो मार्केट के अंदर अपने शेयर्स जो है वो फ्लोट करते हैं, शेयर्स लोग खरीदते हैं। वो जब पैसा उनके पास जाता है, उस पे वो एक्सपेंशनें करते हैं, अपने वर्किंग कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और उसी में से वो आपको नफ़ा दे रहे होते हैं। उसी कारोबार की जो एक्सपेंशन हो रही होती है, उससे जो है वो शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही होती है। आपने बहुत से पाकिस्तान के अंदर ऐसे शेयर देखे हैं, जैसे कि नेस्ले का है, यूनिलीवर है, और इसी तरीके से और कंपनियां हैं, कोलगेट वगैरह का शेयर है। तो उनकी कीमत जो है वो 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये भी है एक शेयर की, और उनका एक शेयर का भी काम हो रहा है, 10 शेयर का, 5 शेयर का काम भी हो रहा है। वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। रीज़न ये है कि वो शेयर 10 रुपए के ही थे, लेकिन वो शेयर जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे चले गए, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती गई। वो अपने यील्ड जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए उनके शेयर होल्डर्स भी उससे मुतमिन हैं। लिहाजा इसका स्टॉक एक्सचेंज का जो नफ़ा है, मैं आपको ये कंफर्म बता सकता हूँ कि ये प्राइस बाउंड से भी ज़्यादा है।
ये बैंक के डिपॉजिट से भी ज़्यादा है, ये म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा है, ये प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा हो सकता है। हम प्लॉट लेते हैं तो हम कम से कम 4 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। जैसे कि आपको पता है पहले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि हजवेरी बिल्डर्स का हमारा एक पेज है, दूसरा पेज जो है उसके ऊपर हम प्रॉपर्टी के मतलब भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये रीज़न ये है कि प्रॉपर्टी हम जब भी खरीदते हैं तो 4 साल के लिए लेते हैं। उसको प्रॉपर्टी को हमने जो भी प्लॉट लिया था 25 लाख का, वो 4 साल के बाद अगर हमारा 30, 40, 50 का बिक जाता है तो पैसे तब डबल होते हैं हमारे। तो लिहाजा स्टॉक एक्सचेंज भी आप देखें, 4 साल तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ साल डेढ़ साल पहले कहाँ थी स्टॉक मार्केट। अगर हम तहम्मुल से, बुर्दबारी से, सब्र से, जुआ मर्दी से काम करते। तो ये मैं तो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ पिक्चर वो दिखा रहा हूँ जिससे लोगों ने कमाए हैं और हर सेक्टर के से ज़्यादा कमाए हैं। ब्रोकर्स की मैंने मिसाल दी जो कि 15,000 सैलरी पे काम करते थे, आज वो मिलियंस के अंदर वहाँ पे अपने हाउसेज चला रहे हैं। तो रीज़न यही है कि उन्होंने इन्हीं फुटस्टेप पे काम किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मज़ीद आप कमेंट्स के लिए, पोर्टफोलियो के लिए इनबॉक्स में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।